हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ करेले और प्याज की सब्ज़ी। करेले सभी को बहुत कड़वे लगते हैं, पर आज जिस तरीके से मैं बना रही हूँ ना, आप बनाओगे ना तो आपको भी करेला बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। सो चलिए बिना देरी करे हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले गाइज़, ये मैंने 6 करेले लिए हैं। जो भी आप करेले की सब्ज़ी बनाए ना, करेले एकदम फ्रेश हो, मतलब आज लेके आए हैं तो आज ही बनाओगे ना तो वो सब्ज़ी आपको कड़वी नहीं लगेगी, मतलब कम कड़वी लगेगी। अब हम इसको राउंड शेप में ऐसे कट कर लेंगे। आपको करेले को पहले अच्छे से ना वॉश कर लेना है और हमें इसे पील नहीं करना है, इसे डायरेक्ट ऐसे ही एकदम पतले पतले स्लाइसेस में आपको कट कर लेना है। ये सब्जी जो है ना वो रोटी के साथ भी अच्छी लगती है और राइस के साथ तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। सो एक बार आप ये वाली सब्जी ना ट्राई ज़रूर करना। सो ऐसे ही हम एक एक करके ना सारे करेले है ना कट कर लेंगे। सो गाइज़, आप देख सकते हो मैंने सारे करेले कट कर लिए हैं। ये 6 करेले हैं, मतलब हाफ़ के जी करेला है ये। अब हम इसकी कड़वाहट कम करने के लिए इसमें डाल देंगे 2 चम्मच नमक। नॉर्मल जो नमक हम खाते हैं ना वही नमक आपको डालना है। और उसके बाद आपको नमक को करेले के साथ अच्छे से है ना मिक्स कर लेना है। इससे क्या होता है ना, नमक अपना पानी छोड़ेगा ना तो वो करेले की जो कड़वाहट होती है ना उसको भी अपने साथ लेके जाता है। सो अच्छे से आप नमक डाल के मिक्स कर लीजिए और उसके बाद हम इसे 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटे बाद हम इसकी सब्ज़ी बनाएंगे ना तो आप देखोगे कि करेले की कड़वाहट एकदम कम हो गई है। सो 1 घंटे हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। आप चाहे तो इसे कवर कर सकते हो। सो गाइज़, 1 घंटा हो चुका है। अब हम इसे एक बार ही हाथों से ऐसे मसल लेंगे और जितना भी नमक ने पानी छोड़ा है ना उसे हम निकाल लेंगे। आपको नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इतने में 2 चम्मच नमक है ना बहुत होता है। सो आप देख सकते हो कितना पानी नमक ने छोड़ा है ना, तो ये हम पानी निकाल देंगे। उसके बाद हम करेले को नॉर्मल पानी से 2 से 3 बार अच्छे से ना वॉश कर लेंगे, ताकि जितना भी नमक इसमें रह गया है ना वो भी अच्छे से निकल जाए। तो ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है आपको, वरना नमक इस पे लगा रह जाएगा और फिर आप जब करेले बनाओगे ना तो वो एकदम कड़वा कड़वा खारा खारा सा हो जाएगा नमक की वजह से। सो आप इसे 2 से 3 बार अच्छे से ना नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। उसके बाद ये सब्ज़ी बनने के लिए तैयार है। तो सब्ज़ी बनाने के लिए कढ़ाई में हमने ना 3 बड़े चम्मच तेल है ना गर्म होने रखे हैं और ये करेले भी आप देख सकते हो तैयार है। तेल जैसे ही हल्का गर्म हो जाए ना उस टाइम हम इसमें करेले जो है ना वो डाल देंगे। आप चाहे तो करेले को डीप फ्राई भी कर सकते हो इस रेसिपी में, या आप चाहे तो थोड़े से तेल में इसे अच्छे से पका भी सकते हो। और अब हम करेले को अच्छे से पका लेंगे। करेले पकने में कम से कम 10 से 12 मिनट लग जाएंगे आराम से। और आप इसे ऐसे लगातार चलाते हुए मतलब ऊपर नीचे करते जाइए ताकि ये इवनली पके, नहीं तो क्या होगा नीचे वाले पक जाएंगे ऊपर वाले ऐसे ही रह जाएंगे। अभी मुझे करेले पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हो ये काफ़ी श्रिंक हो गए हैं। अभी भी हमें इसे ना बहुत अच्छे से पकाना है, तो आपको इसे ऐसे चलाते रहना है। आप चाहे तो 1-1 मिनट का गैप ले सकते हो, बट उससे ज़्यादा नहीं, वरना नीचे वाले पक जाएंगे ऊपर वाले कच्चे रह जाएंगे। अभी मुझे इसे पकाते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और ये ऑलमोस्ट पक चुके हैं। आप देख सकते हो टोटल मैंने इसे 10 मिनट पका लिया है, तो ये पक चुके हैं। अभी मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसे हम एक बॉल में निकाल लेंगे और इसी तेल में फिर हम इसी कढ़ाई में इसी तेल में हम आगे की सब्ज़ी का जो प्रोसेस है ना वो स्टार्ट करेंगे। सो पहले आप सारे करेले निकाल लीजिए और इसी तेल में अब हम सब्ज़ी बनाएंगे। तो इस तेल में हम डाल देंगे थोड़ा सा हींग, साथ ही में जीरा, और फिर हम डालेंगे राई। आप चाहे तो सौंफ भी डाल सकते हो। और इन चीज़ों को तेल में हम अच्छे से सौटे कर लेंगे, मतलब अच्छे से क्रैकल का जो साउंड है ना वो आना चाहिए। ये क्रैकल होना स्टार्ट हो चुका है। अब ये मैंने 2 बड़े चम्मच कूटा हुआ लहसुन लिया है वो डाल दिया है। मिक्स करेंगे और ऐसे ही मिक्स करते हुए हम जो लहसुन है ना उसको 1 मिनट तक पका लेंगे, ताकि जो लहसुन का रॉ फ्लेवर है ना वो निकल जाए। और 1 मिनट हमने इसे पका लिया। अब हम इसमें डालेंगे 2 प्याज लिए, मैंने बड़े प्याज लिए हैं जिसको मैंने राउंड शेप में कट कर लिया। आप चाहे तो स्लाइसेस में भी कट कर सकते हो। और मिक्स करेंगे और प्याज को भी हमें तब तक पकाना है जब तक कि प्याज है ना ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। तो इस प्रोसेस में आपको 3 से 4 मिनट आराम से लग जाएंगे। सो आप चाहे तो गैस मतलब छोड़ भी सकते हैं और बीच बीच में ना चलाते रहिए। सो 3 से 4 मिनट में जो प्याज है ना वो एकदम अच्छे से है ना पक जाएंगे, ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। सो आप देख सकते हो प्याज एकदम अच्छे से पक चुके हैं, ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। आपको देखने से आइडिया लग जाएगा। इससे ज़्यादा हमें प्याज को नहीं पकाना है। इस स्टेज पे हम इसमें मसाले डालेंगे। तो मसाले में जाएगा हल्दी पाउडर, साथ ही में लाल मिर्ची पाउडर, उसके बाद धनिया पाउडर
और फिर हम इसमें डाल देंगे नमक। तो नमक आपको कम ही डालना है, क्योंकि करेले के टाइम हमने पहले भी नमक डाला था, तो हल्का सा नमक करेले में रह ही जाता है, तो नमक आप थोड़ा कम ही डालिए। और मसाले को प्याज के साथ एक बार अच्छे से मिक्स करके 20 से 30 सेकंड तक आप मसाले के साथ प्याज को पका लीजिए। और अब हम जो करेला हमने फ्राई करके रखा है ना, वो हम इसमें डाल देंगे और इसे भी हमें मिक्स कर लेना है। और आप देखोगे कि ये सब्ज़ी इतनी अच्छी बनती है ना, आप एक बार राइस के साथ या रोटी के साथ इसे ट्राई ज़रूर करना। राइस के साथ बहुत अच्छी लगती है ये। मिक्स कर लिया हमने इसे अच्छे से। अब हम इसमें खटाई के लिए डालेंगे आमचूर पाउडर, और उसी के साथ में थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला भी, जिससे ये और भी ज़्यादा चटपटा स्पाइसी सा लगेगा। और मिक्स कर लेंगे। और ये हमारी करेले और प्याज की सब्ज़ी है, वो देख सकते हो कितना झटपट बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। सिर्फ फ्राई करने वाला टाइम लगता है, बाकी सब्ज़ी में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सो मैं आपको थोड़ा क्लोज़अप दिखा देती हूँ सब्ज़ी का। सो गाइज़, आप देख सकते हो सब्ज़ी बन के बिल्कुल तैयार है, बहुत टेस्टी बनती है। तो चलिए अभी फ्लेम को बंद कर देते हैं और इस सब्ज़ी को सर्व करते हैं। और करेला इसमें ध्यान रखना, करेला जितना फ्रेश होगा ना उतनी सब्ज़ी अच्छी बनेगी। करेला जितना पका हुआ होगा ना, उतना सब्ज़ी में टेस्ट कम आएगा। सो गाइज़, ये लीजिए, हमारी करेले और प्याज की सब्ज़ी बनके बिल्कुल तैयार है। देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है और खाने में भी बहुत अच्छी बनी है। सो आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको वीडियो पसंद आया है सो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।